हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 8th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ 14 चैप्टर। 14 चैप्टर क्या है? फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन के बारे में आपने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पे आपने क्या किया था, एक नेचुरल नंबर था। क्या था? नेचुरल नंबर। फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर वो आपने सीखा था किस क्लास में? 6th क्लास में। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, बैकएंड जो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन आपको बताएंगे ये फैक्टराइजेशन के बारे में। जो फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे पढ़ना है, हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किसका पढ़ना है? अलजेब्रिक फंक्शन का। क्लियर? तो हमने यहाँ पे पहले देखना है नेचुरल नंबर फैक्टराइजेशन। जो जिन बच्चों को आता है वो भी ध्यान से देखें, जिनको इनकेस भूल गए हैं किसी रीजन से तो वो भी देख लें। तो हमने यहाँ फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर को एक नंबर्स ले लिया। नंबर्स में हमने ले लिया 36। क्या ले लिया? 36। इसका प्राइम फैक्टर ही करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे यहाँ पे ऑल फैक्टर्स को ऑल फैक्टर्स के फाइंड 36 के ऑल फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते थे, लिखते थे 1 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 36, 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36, 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 36। क्लियर? आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये मल्टीप्लाई करने पे 36 ही आएगा। 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 36। क्लियर? 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। ये आपके हो गए। अब इसके अलावा इसके बाद अगर कोई नंबर लेके आते तो आपका क्या आ जाएगा? 7 के टेबल में 36 आता नहीं है, 8 के टेबल में 36 आता नहीं, देन क्या होगा? 9 के टेबल में आएगा तो 9 4 जाए, ये रिपीट होने लगेंगे। इनकेस के आगे ये रिपीट होने लगेंगे। तो अभी ये इसके बाद हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 36। अब यहां से हमने देखा ये रिपीट होने लगा। क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। तो यहां से देखा हमने रिपीट होने लगा, तो सो हमने क्या करना है, इसको छोड़ देना है यहां से, और ये आपका यू शेप का बन जाएगा। ये सारे क्या होंगे आपके? इसके फैक्टर होंगे। किसके? 36 के। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36 इक्वल क्या लिखेंगे? 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 6। अब ये 6 2 टाइम्स है तो 1 टाइम से लिखना हमने, एंड 9 एंड 12 एंड 18 एंड 36। ये तो हो गया आपका किसका? फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसके ऐसे फैक्टर फाइंड कर लीजिए। तो ये अब हमने फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखना है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। अब फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपने 7th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं आप लोग, बट कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, या कुछ लोगों को आता भी होगा तो भी रिमेंबर में नहीं होगा कि हाँ वो वही चीज़ बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेंगे और उसके फैक्टर करके दिखाएंगे। मैंने यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लिया 4xy प्लस 7x। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसके बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। when term are combined with प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस। जो when term are combined with each other with प्लस और माइनस साइन, देन फॉर्म ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। अब आपको आती बात वहां पे टर्म क्या होता है। टर्म कंटेन 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे डिफाइन जरूर करूंगा उसको लिए। जो हमारा एक टर्म होता है, टर्म कंटेन 4 एलिमेंट। ये सपोज एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म क्या है? 1 टर्म ये हो गया और एक टर्म आपका ये हो गया। अब ये दोनों किससे कंबाइन है? प्लस। अब यहाँ माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। तो प्लस माइनस से कंबाइन होते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस होल को क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक। बट इसके एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? टर्म। अब टर्म में 4 एलिमेंट्स होते हैं। टर्म कंटेन 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट आपका होगा साइन। साइन मींस इसका जो टर्म है, टर्म के आगे क्या है? प्लस में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव है। और साइन में ऑलवेज क्या आएगा? माइनस और प्लस। ठीक है। टर्म कंटेन 4 एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट क्या है? साइन। सेकंड क्या है? वेरिएबल। सेकंड क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल में क्या होगा? ये आपका देखिए, वेरिएबल में हो सकता है x, y, z, t, q, r, s, t एटसेट्रा। रीजन और भी वेरिएबल्स जो हैं ये वेरिएबल्स के फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है? वेरिएबल्स हो गया।
दो चीजें आपको मैंने बता दी। उसके बाद यहाँ पे होगा थर्ड नंबर पे एक होगा रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होते हैं? जो आपने जितने भी नंबर्स अभी तक पढ़े हैं, √7, 3/5, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर के अंडर में आते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई एक नंबर होगा रियल नंबर में, -1, 1/2, 7, 16 और √7, ये सारे क्या है? रियल नंबर हो गए। ये सारे रियल नंबर के, तो यहाँ पे कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा, ये देखो, ये रियल नंबर है आपका 7। क्लियर? जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या आता है? एक्सपोनेंट। क्या आता है? एक्सपोनेंट। क्या आता है? एक्सपोनेंट। क्लियर? अब एक्सपोनेंट क्या होता है आप देख लो। वेरिएबल्स, अभी एक्सपोनेंट के बारे में हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था। आपका ये जो x है वेरिएबल्स है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है? 1 है, तो 1 को शो नहीं करते। इन केस यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है -7x²। क्लियर? -7x²। क्लियर? तो ये 7x² देखिए, साइन आ गया, रियल नंबर आ गया, वेरिएबल आ गया, उसकी एक्सपोनेंट आ गई। क्लियर? तो ये टर्म हो गया। तो इसमें ये क्या है? ईच टर्म है। अब इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो टर्म का जो फैक्टराइजेशन होता है, टर्म का जो फैक्टराइजेशन होगा आपका, टर्म का फैक्टराइजेशन वो देखना हमने यहाँ पे। अब ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम पहले उसके सेपरेट टर्म का करते हैं। अब यहाँ पे हमने 4xy का फैक्टराइजेशन किया तो कितना आ गया? 2 × 2, 2 2 = 4, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। क्लियर? 7x को क्या लिख सकते हैं हम? 7 × x। क्या करना है? जो आपको टर्म गिवन है उसको उसे फैक्टर में ब्रेक कर देना है। क्लियर? अब आते हैं ये बात, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या है? क्लियर? तो अभी तक आपने नेचुरल नंबर का फैक्टर सीखा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या किया? फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन में आपने सीखा टर्म क्या होते हैं, टर्म कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। फिर हम टर्म को क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, उनके फैक्टराइजेशन कर ले सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है या फैक्टराइजेशन को समझने के लिए, उसके बाद आपको ये मैं एक सम लगा के या एक उसको पार्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर करके दिखाऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा फैक्टराइजेशन क्या है। यहाँ पे मैंने लिया व्हाट इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? When we factorize an algebraic expression, when we factorize an algebraic expressions, then we write it. Then हम क्या कर सकते हैं? We write it. It means जिस algebraic expression का हम फैक्टर कर रहे हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं? As a product of factor. Product of factor में उसके जो फैक्टर आए हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा भी अभी आपको मैंने पहले किया, मैंने यहाँ लिख दिया 3xy। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए साइन भी है, वेरिएबल्स भी है, एक्सपोनेंट भी है। तो आपका ये मान लीजिए टर्म कह लीजिए, सिंगल टर्म है, बट क्या होगा? इसको हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 3 × x मल्टीप्लाई हमने लिख लिया y। क्लियर? अब ये कैसे पता चलेगा इसका फैक्टराइज हो गया? अब क्या हम 3 को और कुछ लिख सकते हैं? बहुत सा ज्यादा करोगे 1 × 3 लिखूंगा। ठीक है? 1 को जरूरत नहीं। x को हम और क्या लिख सकते हैं? ये x है, x को हम कुछ और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे x² होता है तो x² को हम लिख देते हैं x × x। x³ होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? x × x। बट इस x को क्या लिखें? कुछ नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। y को हम क्या लिख सकते थे? x is y। मींस 3xy को हम क्या लिख सकते थे? 3 × x × y। तो अभी मैंने बोला when we factorize an algebraic expression, जब हम एक algebraic expression को factorize करते हैं, then इस algebraic expression को write it as the product of its factor, उसको हम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3xy क्या था? इसका फैक्टर किया और इसके फैक्टर क्या आ गए? 3 आ गया, x आ गया और y आ गया। इसको हमने क्या लिख सकते हैं? 3xy को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × x × y। तो इसके फैक्टर को सेपरेट करना या फैक्टर को शो करना, ये इसके जो 3xy था या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर को शो करना और उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, वो आपका क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। हम यहाँ पे 14.1 एक्सरसाइज के कुछ सम सॉल्व करेंगे। सम से सारे सम नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे 2-3 सम करने हैं जो हमें डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है? और आप कमेंट में क्या कर सकते हैं? कमेंट में करके बता सकते हो आपको 14.2 में कौन से डिफिकल्ट सम लग रहा है, हम उसकी वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर? तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करते रहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कितने लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, कितना % समझ में आया और आगे आपकी नीड क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। क्लियर?
हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग्स क्या है इसकी, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। मींस ये टर्म गिवन है तो आपने क्या करना है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है 14p क्या इक्वल। अब आपने इसके सारे फैक्टर लिखने हैं। मान लीजिए मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता 14 का फैक्टर क्या होता है, तो हमने क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, 14 का। 2 7 एंड 7 1 7 मीन्स 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7। क्लियर। और p क्या वो सिंगल है, इसको हम लिख सकते हैं p × क्या। क्लियर, बहुत सिंपल सा था। ऐसे 28, अब मान लीजिए मुझे 28 का नहीं पता, क्या हुआ, सपोज मुझे 28 का प्राइम फैक्टर क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम यहाँ अगेन क्या करेंगे, 28 का भी कर लेंगे ऐसे। 28 का किया, 2 से कैंसिल किया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया, अब ये 7 से हो गया। क्लियर। तो मैंने यहाँ लिख लिया 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, एंड 7 1 टाइम, 2 टाइम्स 2 है एंड 1 7 टाइम्स। अब यहाँ पे p स्क्वायर का मतलब क्या है, p स्क्वायर मींस p मल्टीप्लाई p, क्या लिखेंगे, p मल्टीप्लाई p। क्या स्क्वायर मींस क्या मल्टीप्लाई क्या। क्लियर, यहाँ से बहुत इजीली दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आप कॉमन फैक्टर ऑफ, या ऑफ मत डालिए, कॉमन फैक्टर किसके, 14p क्यू कॉमा 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 2 कॉमन, ये हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखना 7 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स 7 है, ये भी कॉमन हो गया जी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आपका p 1 टाइम्स है, p 1 टाइम्स कॉमन ले लीजिए, क्या 1 टाइम्स, क्या 1 टाइम्स कॉमन ले लिया। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई क्या, ये आपका हो गया 14p क्या। क्लियर। तो आपका कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है, 14p क्या। क्लियर। अब यहाँ पे हमने इसका कॉमन फैक्टर निकालने हैं। क्लियर। 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² एंड z का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 3x² y³, इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। तो 3 का फैक्टर 3 होगा, तो यहाँ पे 1 × 3, तो उसको हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे 3, और x² x मल्टीप्लाई x स्क्वायर क्या था, x मल्टीप्लाई x 2 टाइम्स, एंड y³ मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। क्लियर। अब आपका ये 10x³ है, आपने लिखना है 10x³ y²। क्लियर। 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5 या 5 × 2, तो आपने लिखना है यहाँ पे 2 × 5। x³ का फैक्टर x कितने टाइम्स होगा, x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स, एंड y² मींस y मल्टीप्लाई y 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ऐसे आपने किसका लिखना फैक्टर, 6x² y² एंड z। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। x² का फैक्टर x मल्टीप्लाई x 2 टाइम्स x, y² y 2 टाइम्स y मल्टीप्लाई y, z 1 टाइम्स ओनली, ये आपका z हो गया। यहाँ पे लिखोगे आप कॉमन फैक्टर किसका, ये क्वेश्चन पूरा नोट करेंगे, 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² एंड z। कॉमन फैक्टर। अब चलिए कॉमन फैक्टर काउंट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 है, कहीं में नहीं है, तीनों में होना चाहिए। जो कॉमन फैक्टर लेना हो हमें क्या देखना है, तीनों में होना चाहिए। फर्स्ट फैक्टराइजेशन में सेकंड नंबर्स के फैक्टराइजेशन, और इसमें भी होना चाहिए। तो आपका ये 5 भी नहीं मिल रहा है, अब ये 3 इसमें, तो 3 इसमें नहीं है, लीव कर देंगे। x इसमें 1 टाइम्स, x इसमें 1 टाइम, x इसमें 1 टाइम्स, x इसमें 2 टाइम्स, ये 2 सेकंड टाइम्स हो गया, तो मींस 2 टाइम्स x आ गया। क्लियर। अब आप देखिए y कितने टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स है, और इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स, तो आपने 2 टाइम्स को ही काउंट करना है। क्लियर। जो लीस्ट कॉमन होगा, देखिए इसमें 3 टाइम्स था, इसमें 2 टाइम्स था, और इसमें 2 टाइम्स था। ठीक है। तो आप अगर 2 टाइम्स लेते हैं तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तीनों में काउंट मिल रहा है। सो हमने क्या लिखना है, 2 टाइम्स। सो हमने क्या लिखना है, 2 टाइम्स। तो ये हो गया x मल्टीप्लाई x²
और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, कॉमन फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में ओनली क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो बहुत इजी है, यहाँ से इतना इजी है कि आप बहुत इजीली लगा सकते हो। अगर आपको कॉमन फैक्टर वाले वैल्यू अगर समझ में आ गई, आपको कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो गई। आप क्या करेंगे, सबको पहले फैक्टराइजेशन में ओपन कर देंगे। तो आपने इसको फैक्टर किया 7 स्क्वायर का 7 मल्टीप्लाई ए, 14 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ए, 7 2 14। अब आप यहाँ देख रहे हो दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है जी, ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, इनको बाहर कर लीजिए। 7 मल्टीप्लाई ए हमने बाहर कर लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, ये आपका ए रह गया, इसको नोट कर लीजिए, इसमें 2 रह गया, इसको नोट कर लीजिए। 7 का मल्टीप्लाई ए में होगा कितना होगा 7 है, और ये हो गया a प्लस 2। अभी आपका फैक्टराइजेशन है, इसमें क्या है 3 टर्म है, ठीक है। वो भी इसके पहले जो हमने लिया था उसमें क्या था 2 टर्म्स है, इसमें हमने 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिया है। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसका फैक्टर करोगे, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स मल्टीप्लाई वाई, बी एक्स वाई बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। क्लियर। अब आपने वही कॉमन इसमें सर्च करने हैं, ऐसे कौन सा इसमें वेरिएबल्स है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो तीनों में हो। क्लियर। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स राउंड किया, सिंगल एक्स राउंड कर लिया जी। इट मीन्स क्या है, जो सिंगल एक्स है वो सभी में कॉमन है, बाहर आ जाएगा जी। ये y हो गया, इसमें y हो गया, ये y हो गया, ये भी बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या करना है, x मल्टीप्लाई वाई दोनों बाहर कर लिए, x मल्टीप्लाई वाई दोनों बाहर कर लिए। अब आपका इसमें क्या रह गया a, और क्या बच गया आपका x, इसमें क्या रह गया b, और इसमें क्या आ गया y, इसमें c मल्टीप्लाई z। क्लियर। अब आपने क्या लिखना है, x का मल्टीप्लाई y में हुआ एक्स वाई, a का मल्टीप्लाई x में ax प्लस by प्लस cz। अब आपका ये फैक्टराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है, अभी तो ये आपको सिंपल है। इसमें 2 टाइप्स के आते हैं। 2 टाइप्स के कैसे आते हैं, एक पहले से ऑलरेडी ग्रुपिंग होता है, और एक क्या करते हैं रीग्रुपिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ से अगर आपको, यहाँ से मैं देख रहा हूँ इजिली फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजिली फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ -2 है, ये आपका -2। अब आपने क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना। अब कैसे पता चलेगा ये ग्रुपिंग में है, तो आप क्या करोगे, जब जितना फैक्टराइजेशन आपका सॉलिड हो जाएगा उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये ग्रुपिंग करना है या जैसे दिया है वैसे सॉल्व कर देना है, ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 15xy का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 15 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 5 3 जा 15 और xy था। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, 5y का 5 मल्टीप्लाई y माइनस 2 मल्टीप्लाई। क्लियर। 2 मल्टीप्लाई 1 लिख लो, और नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, इसमें और इन जो पहले 2 टर्म है, इसमें 4 टर्म ना, 1 2 3 4 टर्म है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन हो रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन हो रहा है, 3 एंड x, यहाँ भी 3 है और x, इसमें से कुछ नहीं कॉमन हो रहा, तो इट मींस क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई x बाहर कर लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई y, इसमें क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब यहाँ से आप देख रहे हो इसमें से क्या है, कुछ कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती, तो वहां पे हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, -2। क्लियर। जब हमें कहीं से कोई वैल्यू कॉमन नहीं मिल रही और लेना हमें जरूरी है, तो हमने क्या लिखना है 1 लिखना है। अब आपका ये कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5y माइनस 2 प्लस 1 5y माइनस 2। क्लियर। अब आप देख रहे हो, जैसे अभी तक आप कॉमन लेते हैं, दोनों में दिख रहा था, आपने कॉमन ले लिया। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है, यस दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ से कॉमन में 5y माइनस 2 दोनों में है, देख सकते हो आप कॉमन। इसको हमने क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर ले आना, इस ब्रैकेट से नहीं, ये बड़े वाले ब्रैकेट से बाहर ले आना। तो मैंने क्या किया 5y माइनस 2 बाहर किया,
5y-2 बाहर गया, 5y-2 जब बाहर गया तो हमारा क्या आ गया इसमें 3x और प्लस 1। क्लियर। अब कई बार क्या होता है यहां से हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन नहीं बनता, तो हमें क्या करना पड़ता है, टर्म को आगे पीछे करना पड़ता है, किसी टर्म को आगे ले आते हैं और किसी टर्म को पीछे कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कॉमन हो जाता है। क्लियर। तो ये इट मींस जो हमारा टर्म है अगर किसी केस में कॉमन नहीं हो रहा है तो हम वहां क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, उनकी जो प्लेस होते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, देन वहां से क्या आ जाता है, फैक्टर इजीली हो जाता है। अब आपका ये जो फैक्टराइजेशन करने के लिए है, फैक्टराइजेशन है आपके बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर। आप यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है 15pq प्लस 15। क्लियर। अब आप सोचोगे यहाँ से 15 कॉमन हो जाएगा, बट आपका क्या बचेगा यहाँ पे pq प्लस 1। क्या बचेगा, pq प्लस 1। सपोज हम 15 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, pq प्लस 1। क्लियर। बहुत ध्यान से देखना तभी आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना, इसमें से तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं हो रही है, नहीं p कॉमन हो रहा है, 9 3 कॉमन हो रहा है। यहाँ पे 9 का फैक्टर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3, 25 का फैक्टर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5। इट मींस इस दो टर्म में, फर्स्ट टर्म में से तो चलो 15 कॉमन हो गया, सेकंड टर्म में से कॉमन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने फर्स्ट टू टर्म में से कोई वैल्यू कॉमन ली, कोई वैल्यू क्या ली, कॉमन ली, तो वहां से जो ब्रैकेट में रिमूव रह जाएगा, ब्रैकेट में जो बच जाएगा वही आपका जो लास्ट के टू टर्म में से कॉमन है ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। क्लियर। यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है, अगर आपको डाउट है तो मैं एक बार करके देखता हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा ये pq प्लस 1, मैंने 15 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, हमने फर्स्ट टू टर्म में से तो कॉमन ले लिया, इसमें से कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रीग्रुपिंग करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना माइंड लगाना पड़ेगा, जिससे इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। क्लियर। तो यहां से मैंने क्या लिखा, मैंने लिख लिया 15pq। अब इसमें देखा हमने कि किसी में p हो या क्या हो वो इसके साथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे ये 15pq है तो 15pq में से हम क्या कर सकते हैं, अब जिसमें p है क्या हुआ है, अब आपने इन दोनों टर्म में से किसी एक को भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, किसी एक को भी लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 9, या मैं 25 क्या भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 क्या लिख दिया। क्लियर। अब मेरे दिमाग में आ गया चलो p क्या हुआ है, इसमें भी क्या हुआ, इसमें p, इन दोनों में से किसी टर्म को हम लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, इसका एक वेरिएबल्स इसमें अवेलेबल है, दोनों में, इसमें क्या अवेलेबल है, उसमें p अवेलेबल है। देन हमने क्या लिखना है यहाँ पे, अब ये हमारा क्या रहेगा 25p, और ये 50 रिप्लेस होकर कहाँ आ गया, इस साइड 50। क्लियर। अब हम इसको पहले सभी के फैक्टराइजेशन करेंगे, हर एक जितने टर्म है 4 टर्म है, सभी का अलग अलग पहले सेपरेट फैक्टराइजेशन। 15 is written as 3 multiply 5 multiply p multiply क्या, आप लोग सब हम जानते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 multiply क्या, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 multiply p। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 multiply 5। क्लियर। अब यहां से क्या कॉमन होगा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, पहले मैंने बताया था ना जब आपको 4 टर्म आएंगे तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना, फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन है। कॉमन लेने के बाद दोनों के ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए यहां से कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन हो गया जी, 3 कॉमन हो गया जी, क्या कॉमन हो गया 3 कॉमन हो गया, एंड अगेन क्या कॉमन हो गया, हाँ जी क्या कॉमन हो गया। अब मैंने इनको बाहर कर लेना, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई क्या बाहर कर लिया, आ गया क्या 5 मल्टीप्लाई p, इसमें क्या रह गया ओनली 3। क्लियर। अब यहां से क्या कॉमन होगा 5 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा 5, तो मैंने लिख लिया प्लस 5, ब्रैकेट में क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई p प्लस 3। क्लियर। यहां पे हमने क्या लिया 3 कॉमन लिया, 3 बाहर कर लिया, क्यों दोनों में कॉमन था, क्यों कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई p एंड ये 3 आ गया। क्लियर। अब आपका इसमें 5p रह गया और ये आपका 3 आ गया, ये 5p यहां आ गया, 5 दोनों में से कॉमन हो गया। अब आप यहां से लिखोगे 3 क्या हो, ये हो जाएगा 5p प्लस 3 प्लस 5p प्लस 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लास्ट समय जो भी करवाया उसमें आपने देखा ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट क्या है 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 सेम है, सो हमने क्या करना है इसको बड़े ब्रैकेट के बाहर कर लेना है, कॉमन ले लेना है 5p प्लस 3। अब ब्रैकेट में क्या रह गया आपका ये 3 क्या हो, क्या रहेगा 3 क्या हो, और इधर से ये 5 रहेगा, ये कॉमन लिया तो इसमें में से भी दोनों वैल्यू सेम है, तो इसमें से क्या होगा दोनों में से कॉमन आएगा।
क्लियर।